नमस्कार। बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। एक तरह से इंडिपेंडेंस डे की ओर हम मार्च कर रहे हैं, तो क्यों ना स्वतंत्रता दिवस पे मैंने ये सोचा कि इस एपिसोड में आपसे 5 ऑल टाइम मेरी फेवरेट नेशनलिस्ट फिल्में मैं साझा करूं और उस पर एक अच्छी सी ज़रा चर्चा करी जाए आपसे। आप भी बताइएगा आपके हिसाब से कौन सी हैं वो 5। मैं यहाँ वो 5 बताऊंगा जो भाई मैंने देखी हैं। हो सकता है कुछ पुरानी हो जो मैंने ना देखी हो, बट दैट डजंट मीन वो इतनी महान नहीं है। ये मेरी चॉइस है और मैं बड़े ऑब्जेक्टिवली इसको एनालाइज करूंगा और एक अच्छी चर्चा करते हैं ज़रा, क्योंकि एक से एक फिल्में आई हैं जिन्होंने राष्ट्रभाव, देशभक्ति का भाव बहुत अच्छे से जगाया है। ये यूजुअल फिल्में जो हर बार आती हैं टीवी पे, हालांकि वो भी अब चेंज होने लग गई हैं, उससे अलग होंगी। हर बार मैं जब देखता हूँ टीवी पे वही रंग दे बसंती आने लग जाती है। रंग दे बसंती इफ एनीथिंग इज एन एंटी नेशनल फिल्म, जो अगर आज देखा जाए जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर को मारना वगैरह दिखाया गया है, एब्सोल्यूट वोक गॉन क्रेजी है वो। अगर आज के संदर्भ में उसको देखा जाए, उस समय शायद ठीक लग गई होगी, इसलिए वो कतई नहीं है। कौन सी हैं वो 5 फिल्में, तो ज़रा चलिए चर्चा करते हैं। तो 5 में से मेरी एक पिक है फिल्म स्वदेश। जी हाँ, 2004 में रिलीज हुई आशुतोष गोवारिकर की ये फिल्म उस समय कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई। क्रिटिकल अक्लेम मिला, शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिले, बट उसकी जो थीम थी दैट कंटिन्यूज टू इंस्पायर, और मुझे लगता है इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। जो एक भाव दिखाया कि एक एनआरआई जो नासा में काम कर रहा है, वेल टू डू है, फ्लुएंट है, सब सुख सुविधाएं हैं, बट अ ट्रिप टू हिज विलेज चेंजेस हिज लाइफ, और कैसे वो सब कुछ छोड़ के वापस आता है अपने गांव में, एक पावर प्रोजेक्ट पे काम करता है और उन लोगों को खुशी पहुंचाता है जो कि उसके अपने हैं। और जो पूरे गाने थे, ये जो देश है तेरा, अनबिलीवेबल सॉन्ग, द इंटायर परफॉर्मेंस बाय शाहरुख खान, आई मीन वन ऑफ दोज परफॉर्मेंसेज जहां शाहरुख खान ने ओवर एक्टिंग नहीं करी है मेरे हिसाब से। आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म। लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसका पेस कितना स्ट्रांग था, क्या वो कमर्शियल थी? कमर्शियल नहीं थी, पेस भी थोड़ा स्लो था, बट अगर आज भी आप ढंग से देखें उसको, उसके अंदर जो भाव दिखाया है कि एक वॉइड है उसके अंदर डिस्पाइट ऑल द कंफर्ट्स। और ये जो देश है तेरा गाना इतना अच्छा है कि वो मखमल के कारपेट पे भी जब पैर रखता है, ही थिंक्स ऑफ द हीट, द स्ट्रगल दैट द विलेजर्स आर गोइंग थ्रू इन इंडिया। और जो वो ट्रेन से पानी वाला सीन है जिसमें वो पानी लेता है बच्चे से, और पॉवर्टी की ओर उसका जो दिल धड़कता है, आई थिंक इट्स अ मार्वलस फिल्म। सो स्वदेश इज वन ऑफ माई पिक्स ऑफ द 5। अप नेक्स्ट इज माई चाइल्डहुड फेवरेट फिल्म, एंड आई थिंक सबका जो जो 90s किड रहे होंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता कि उनको वो फिल्म ना पसंद आई हो। और वो फिल्म पसंद तो छोड़िए, उनकी ऑल टाइम लिस्ट में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज जेपी दत्ता's बॉर्डर। जी हाँ, दिस इज अ रेगुलर फिक्सचर ऑन टेलीविजन, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, एंड डिजर्वेडली सो। एक टाइमलेस क्लासिक है और इस पे दिमाग लगाने का मन भी नहीं होता। कभी कभी इस पे अगर कोई चीज़ लगी हमें कि ये अरे ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, इसमें इफेक्ट्स अच्छे नहीं थे, इसमें जब जैकी श्रॉफ प्लेन लेके आता है तो सनी देओल वहाँ बैठा होता है, टैंकर को उड़ जाता है, आई डोंट वांट टू बाय ऑल दिस। मेरे लिए इट इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म, और पाकिस्तान की जो रियल में ठुकाई हुई थी 1971 में, उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। द बैटल शोन इज वेरी इंटेंस इन द सेंस, जो इमोशन है यू फील यू आर इन द मिडल ऑफ इट। यू फील आपके सामने ये घटित हो रहा है, आपको रियल टेंशन होती है। द इमोशंस कैप्चर्ड, परफॉर्मेंसेज, सनी देओल इज टॉप नॉच, और पूरा जो एक हीरोइज्म है, वो कहते हैं कि नाश्ता हम जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम करेंगे, दैट एंटायर सीन। एंड वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान मेरी जान, और एक फौजी का जो इमोशन दिखाया है संदेशे आते हैं में या जाते हुए लम्हों, इट्स ब्यूटिफुली डन, एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस बाय जेपी दत्ता। एंड फॉर एवरी 90s किड, फॉर एवरीवन ग्रोइंग अप,
उसको क्लियर हुआ कि भाई पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क था जिसको हमने रौंदा 1971 में, उनके दो टुकड़े किए। तो ये जो विजय भाव है, इसके लिए बॉर्डर का योगदान अमूल्य है, इसलिए इट इज बॉर्डर फॉर मी। एब्सोल्युटली, आई एम totally clear about it. Might just be the number one film for all I know, but without any order, स्वदेश, बॉर्डर, एंड दोनों कितनी अलग फिल्म है। स्वदेश इज मॉडर्न डे पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, कि भाई ठीक है वो फौज में नहीं है बट उसका दिल धड़क रहा है, इसलिए ही लीव्स एवरीथिंग एंड कम्स टू इंडिया। और इधर तो भाई हमारे सेनानी हैं जो कि बलिदान भी देते हैं, जान भी देते हैं, परिवार को भी छोड़ते हैं। सो दीज आर द टू फिल्म्स। नंबर 3 जो आई मेरे दिमाग में वॉज लेजेंड ऑफ भगत सिंह। लेजेंड ऑफ भगत सिंह जी पे कई फिल्में आई उस दौर में। एक सनी देओल और बॉबी देओल की भी थी, एक अजय देवगन की भी थी, बट आई थिंक द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसके लिए अजय देवगन को नेशनल अवार्ड मिला था, आई थिंक इट वॉज ब्यूटिफुली डन। फॉर मैनी इन माई जनरेशन, द मिलेनियल्स, आई थिंक भगत सिंह जी के बारे में ढंग से पहली बार पता लगना, पढ़ना और उसको फील करना इस पिक्चर ने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है। अजय देवगन इज इन टॉप नॉच फॉर्म। द म्यूजिक, देश मेरे मेरी जान है तू, दिस इंटायर सॉन्ग, AR रहमान्स म्यूजिक, इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म ऑल द वे। मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी थी इस फिल्म की शुरुआत में, इरविन पैक्ट दिखाते हुए गांधी मुर्दाबाद के नारे लग के गांधी को क्वेश्चन किया गया था। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम ऑल्सो, आई वॉज अ किड एट दैट टाइम, आई थिंक ये 2001 में रिलीज हुई थी, कि हमने पहली बार सोचा कि गांधी बापू और फादर ऑफ द नेशन नहीं है, शायद कुछ और है। और वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई और ढंग से तो इसके बारे में सच्चाई 2014 के बाद से पता लगनी चली कि भैया ये तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। तो इसलिए इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म, एंड इट ऑलवेज फिल्स यू विद प्राइड कि यार व्हाट डिड भगत सिंह जी डू एट द एज ऑफ 23। मतलब गिविंग दिस मच ऑफ सैक्रिफाइस और हंसते हंसते सूली पे चढ़ जाना देश के लिए, अल्टीमेट भाव है ये। तो दैट इज द थर्ड फिल्म दैट आई हैव ऑन माई माइंड। द फोर्थ फिल्म दैट आई हैड इन माइंड, कई कंटेंशंस थे, बिकॉज यू नो अ फिल्म लाइक उरी इज वेरी स्पेशल, very special. Even films like तानाजी एंड छावा आर वेरी स्पेशल, दे आर ऑल्सो नेशनलिस्टिक फिल्म्स हैं वो एक तरह से। बट जो फिल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और उसमें जो स्टोरी है जो मेरे दिल को बहुत छुई, दैट इज शेरशाह जी। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा अडवाणी स्टारर शेरशाह, विच इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द लेजेंड, द ग्रेट कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र अवॉर्डी। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, और जो पूरी कहानी जिस तरह से कही और जो कि रियल है, इट इज़ इंस्पायरिंग एट सो मैनी लेवल्स। और मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी अच्छी एक रियल वास्तविक कहानी को इतने अच्छे से इन लोगों ने स्क्रीन पे दिखाया। कोविड के दौर में आई थी ये, OTT रिलीज थी, अमेजॉन पे रिलीज हुई थी ये, एंड मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने इसको देखा, मुझे लगा यार पता नहीं कैसी बनी होगी, क्या होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कोई बहुत शानदार काम नहीं किए हुए हैं। आई हैड वेरी लिटिल एक्सपेक्टेशंस, बट एज आई सॉ द फिल्म इट रियली टग्ड एट माई हार्ट स्ट्रिंग्स। मतलब म्यूजिक, द लव स्टोरी, एंड ऐसी टाइमलेस लव स्टोरी कहाँ है। आज भी जो डिम्पल जी हैं, द रोल प्लेड बाय कियारा अडवाणी, she continues to be unmarried and she continues to hold the commitment to the late great Captain Vikram Batra, and it's heart touching, I mean really. And Vikram Batra's ji's entire thing where he says ye dil mange more, real mein my company's success can was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. And then a few days later, he became a martyr. Very emotional, बहुत ही अच्छे से इसको कहा गया है, पूरा भाव अच्छे से कैप्चर किया गया, एंड इट जस्ट गोज टू शो दैट हम लोग सेफ इसी वजह से हैं क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा जी जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए। तो मुझे लगता है ये फिल्म इज़ ऑल्सो, इट्स माई टॉप 5 फिल्म्स में है एज फार एज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस इज कंसर्न।
चारों फिल्म जो मैंने अभी तक आपको बताई उसमें एक मुझे सैक्रिफाइस की स्पिरिट बहुत भारी दिखी. आई थिंक दैट इज द कोर इमोशन, अगर मैं बोलूं. वेदर इट इज सैक्रिफाइसिंग योर अफ्लुएंस और या जो भी कुछ है आपके पास एज इन स्वदेश, वेदर इट्स अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया जबकि माँ नेत्रहीन है, जैसे बॉर्डर में दिखाया, किसी के घर में कोई दिक्कत है, किसी के वृद्ध माता पिता हैं, जैसे पुनीत सर जी का कैरेक्टर दिखाया था बॉर्डर में, वहाँ पर हो एक बलिदान का भाव. या फिर लेजेंड ऑफ भगत सिंह हो जिसमें तो टोटल जीवनी का बलिदान है. उन्होंने विवाह ना करने के लिए भी जो पत्र लिखा उसमें कहा कि अब ये आज़ादी ही मेरी दुल्हन है. तो ये जो भाव है आई थिंक दैट इज़ वेरी सेंट्रल टू देशभक्ति, विच ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ एंड द फाइनल फिल्म जिसका कोर मैसेज ही है बलिदान परमो धर्म. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली धुरंधर की. धुरंधर 1 and 2 को मैं एक फिल्म की तरह ट्रीट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वन स्टोरी टोल्ड ओवर 2 parts. धुरंधर में जो मेन मैसेज है दैट इज बलिदान परमो धर्म. एंड एक और मैसेज जो भगवत गीता का आता है शुरुआत में, दैट इज द चैप्टर 2 verse 47, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. वी हैव राइट ओनली टू द एक्शंस. केवल और केवल हमारा अधिकार कर्म पे है, फल पे नहीं है. उस फिल्म के एंड में जो विजुअल है जिसमें रणवीर सिंह खड़े हैं और अपने परिवार को देखते हैं, एक परिवार वो वहाँ पाकिस्तान में छोड़ आया, एक परिवार यहाँ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उसने देश के लिए. एंड ही लुक्स टुवर्ड्स द ऑडियंस, टुवर्ड्स यू एंड मी, कि दिस इज माई स्टोरी, नोबडी इवन नोज माई स्टोरी. और जिस तरह से उसमें अजय सान्याल जी जो अजीत दोवल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कहा वी आर मेन, वी हैव टू फाइट. एंड हमें किसी के लिए नहीं करना, ये अपने लिए करना है. हम मर्द हैं जसकिरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना. अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए. ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता. ये जो देशभक्ति का भाव है, और कई लोगों को मैं जानता हूं जो इस फिल्म से एसोसिएटेड हैं, कई नगेट्स मुझे आए दिन पता लगती रहती है व्हेन दे टॉक अबाउट पीक डिटेलिंग. आपको पता है इसमें जितने गाने हैं, और आई थिंक ये पर्सपेक्टिव आपका थोड़ा सा बदलेगा गाने की प्रति, चाहे 1 हो चाहे 2 हो. उसमें आपने देखा होगा इश्क की बहुत बात हुई है, मोहब्बत की बहुत बात हुई है. जैसे एक गाना आता है ना, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा. ये इश्क इश्क पूरा जो गाना है, ये इश्क जो है फिल्मी गानों में तो दिखाया जाता है एक लड़का लड़की का इश्क है. इसमें जो रेफरेंस है ये इश्क है देश के प्रति, कि कोई नहीं रोक सकता, ये इश्क है हमारा. और पूरा गाना सुनिएगा इसको, कि अगर हमें मरना भी हो इस देश के लिए तो जान क्या ईमान भी दे देंगे. चाहे तम्मा तम्मा जैसे फनी सॉन्ग्स हों जिसमें कि जब उसको उड़ाया जाता है संजय दत्त को, उसमें भी जो पूरी बात है, जो पूरा रोमांस है, दैट इज़ द रोमांस विद द कंट्री. मतलब जो मेरा डेडिकेशन है, समर्पण है कंट्री की ओर. इट इज़ अनबिलीवेबल जिस तरह से उसके अंदर पूरा भाव है. और भाव के साथ साथ सबसे अलग जो धुरंधर को बनाती है चीज़ इज़ घर में घुस के मारने वाला जो भाव है. उसमें जो रणवीर सिंह का जो हमजा का वो दिखाया है जसकीरत का, जब वो 26/11 होते हुए देखता है और फैसला कर देता है कि अब मैं सबको ख़त्म करके ही जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए. और सिनेमैटिक जीनियस की तो क्या बात करें, वहाँ परफॉर्मेंसेज और स्क्रीन प्ले और म्यूज़िक की तो मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास. इट इज़ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट फिल्म बाय अ माइल. इट इज़ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट फिल्म. जिस तरह से जिहाद को कॉल आउट किया गया पहली बार सिनेमा में, जिस तरह से पाकिस्तान को कॉल आउट किया गया, आतंक को कॉल आउट किया गया, और साथ में जो एक अननोन गनमैन, जो अननोन है, हम जानते भी नहीं उनका नाम, उन्होंने इस देश की क्या सेवा करके क्या बदला लिया है हमारा. ये जो हौसला ईंधन बदला, ये जो बात कही जाती है ना, ये एक जनरेशन डिफाइंग क्रीड है. हौसला ईंधन बदला. और ये बदला कैसे करके दिखाया, और एक्चुअल में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने कैसे करके
राइट फ्रॉम IC-814 की हाईजैकिंग टू पुलवामा, आज अननोन गनमैन ने सबको किनारे लगा दिया है। और वो सीन हम लोग कैसे भूल सकते हैं जब वो जहूर मिस्त्री को फोन पे लेकर के अजय सन्याल कहते हैं भारत माता की जय, और वो बोलता है भारत माता की जय। ब्रिलियंट फिल्म। बहुत डीप लेवल पे इसने मुझे रियलाइज कराया कि हमारे कितने अनसंग हीरोज हैं एंड दे आर पेइंग द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। तो ऑल इन ऑल दीज आर द 5 फिल्म्स, स्वदेश, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बॉर्डर, शेरशाह एंड धुरंधर। ये मेरी टॉप 5 नेशनलिस्टिक फिल्म्स हैं। स्पेशल मेंशंस बहुतों के हो सकते हैं, उरी के हो सकते हैं, पुरानी फिल्मों में कईयों के हो सकते हैं। उपकार इज़ अ ग्रेट फिल्म जिसमें जय जवान जय किसान है, बहुत पुरानी फिल्म है, मैंने देखी हुई है वो फिल्म, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑल टाइम क्लासिक। और भी कई फिल्म्स हैं आई एम श्योर, बट दीज आर माई 5 फिल्म्स। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपकी क्या 5 फिल्में हैं। तो कभी किसी दिन लाइव करते हैं इस पे, क्लोज टू द इंडिपेंडेंस डे, तो इन आपके भी जो टॉप 5 पिक्स होंगी एंड विद रीजंस, तो इस पे ज़रा लंबी एक चर्चा कर सकते हैं। मैंने ये 5 इसलिए भी चुनी कि सब्जेक्ट के साथ साथ, मैसेज के साथ और इम्पैक्ट के साथ साथ ये फिल्म्स भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं टेक्निकली, एंड प्रीटी मच ऑल ऑफ देम हैव वन नेशनल अवार्ड्स ऑल्सो बाय द वे। तो ये है मेरी टॉप 5। आप बताइए, इस पूरे सप्ताह हम लोग सेलिब्रेट करते चलेंगे भाई स्वतंत्रता दिवस को भी, और ढेर सारी बातें करनी है। इस चैनल को हाइप करिए, खूब शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।